दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, ये जो लैंडलॉर्ड होता है इसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, ऑब्लिगेशंस और लैंडलॉर्ड को आज की इस लीगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लैंडलॉर्ड की मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है कि वो टेनेंसी एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाए। लैंडलॉर्ड की ये भी जिम्मेदारी है कि वो टेनेंसी एग्रीमेंट की अटेस्टेड कापी, मुसद्दका कापी किराएदार को फराहम करे। लैंडलॉर्ड की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बिजली, गैस और पानी की सप्लाई टेनेंट को फराहम करे। लैंडलॉर्ड की ये भी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी टैक्सेस हैं, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो है वो टाइमली मुतल्लिका इदारे को अदा करे। लैंडलॉर्ड की ये भी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी का स्टेटस वो किराएदार को बताए, आया कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है या अटारनी है, या प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम है, या उसके भाई के नाम है, या उसकी बीवी के नाम है, या उसके वालिद साहब के नाम, या उसके दोस्त के नाम है। वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी स्टेटस है वो किराएदार को बताए। मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है कि वो किराएदार की प्राइवेसी का ख्याल रखे। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी की, बिल्डिंग की या घर की इंस्पेक्शन करनी हो तो पहले वो रीजनेबल नोटिस दे किराएदार को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। मुंह उठाकर किराएदार के घर में दाखिल ना हो जाए। इस तरह मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बताए किराया आया कि वो खुद कलेक्ट करेगा या उसका अटारनी कलेक्ट करेगा। यह भी मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि अगर उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया हो तो वो किराएदार को बताए कि अब मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है और अब जो किराया है आया कि नया मालिक वसूल करेगा या खुद ही वसूल करेगा। इसी तरह जो उस किराएदार ने एडवांस दिया होगा वो ये भी बताएगा मालिक मकान के जब उसने प्रॉपर्टी बेच दी है, आया कि अब नया मालिक उसका जो एडवांस उसे वापस करेगा या वो खुद ही वापस करेगा। इसी तरह मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है जब टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर जो भी एडवांस टेनेंट ने मालिक मकान को दिया हो वो उसे वापस करे। इसी तरह मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है कि जब उसने घर घर को खाली करवाना हो तो फिर रीजनेबल नोटिस वो टेनेंट को देगा, किराएदार को देगा। मिनिमम 1 या 2 महीने का नोटिस देगा। अब मुझे पर्सनल यूज़ के लिए मकान चाहिए, घर चाहिए, तो बराए मेहरबानी इस घर को आप खाली कर दें। इसी तरह मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है, अगर वो जो प्लाट है, सॉरी प्लाट कह रहा हूँ, मकान है, घर है, अगर सोसाइटी में वाक़या हो तो वो बताए कि इसके जो मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, सिक्योरिटी चार्जेस क्या है और किसको अदा करने। आया कि वो जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो डायरेक्ट सोसाइटी वालों को अदा करने हैं या मालिक मकान को अदा करने हैं कि वो खुद ही सोसाइटी वालों को वो टैक्स वगैरह अदा करेगा। इसी तरह मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है, अगर बिल्डिंग ख़राब हो जाए और रिपेयर करा कर दे। इसी तरह मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है कि मुतलका थाने में किराएदार के तमाम क्वाइफ, उसके ID कार्ड की कापी और टेनेंसी एग्रीमेंट की कापी वो मुतलका थाने में जमा करवाए। और अब इसको हम देखते हैं जी, इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के लॉज जो हैं, रेंट रिस्ट्रिक्शन लॉज जो हैं, उनके कौन कौन से रेलिवेंट सेक्शन इस हवाले से हैं। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें कैंटोनमेंट एरियाज़ की, तो लाइबिलिटीज़ के हवाले से, ऑब्लिगेशन के हवाले से जो है वो सेक्शन 9 है, सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है ऑफ कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963। इस तरह अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद के इस हवाले से सेक्शन है जी 8 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है, सेक्शन 19 है और सेक्शन 27 ऑफ इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001 है। अगर हम बात करें सिंध की ऑब्लिगेशन और टेनेंट के हवाले से, तो वहाँ पर सेक्शन है जी सेक्शन 5 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 15A है और सेक्शन 18 ऑफ सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 है। अगर हम बात कर लें पंजाब की, तो इस हवाले से पंजाब का सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है।